हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं RRB NTPC 2025 के लिए GK GS की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 81 है और इससे पहले हम 80 क्लासेस कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का दूसरा नाम है? तो विक्रमादित्य यह किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का दूसरा नाम है? तो यह नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय का। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय यह समुद्रगुप्त का बेटा था। ठीक है, समुद्रगुप्त का बेटा। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक रहा? शासनकाल, तो इसका शासनकाल रहा 375 ईस्वी से 1415 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा और यह समुद्रगुप्त का बेटा था। ठीक है, फिर बात करें चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम इन्हें गुप्त वंश का असली संस्थापक माना जाता है। ठीक है, गुप्त वंश का असली संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का असली संस्थापक माना जाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त यह एक महान शासक था। फिर बात करें रामगुप्त। तो रामगुप्त यह गुप्त वंश का शासक था। गुप्त वंश का शासक था और इसके शासनकाल में ही चांदी के सिक्के चलवाए गए थे। ठीक है ना, चांदी के सिक्के चलवाए गए थे। ठीक है ना, रामगुप्त के शासन में। कुमारगुप्त द्वितीय यह भी गुप्त वंश का शासक था। गुप्त वंश का शासक था कुमारगुप्त द्वितीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी फातिमा बीबी। ठीक है, फातिमा बीबी यह भारत की महिला न्यायाधीश थी प्रथम। ठीक है, फातिमा बीबी। और ये कब बनी थी? तो यह बनी थी 6 अक्टूबर 1989 में। ठीक है ना, 6 अक्टूबर 1989 को यह बनी थी न्यायाधीश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को अपने अधीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपनाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को अपने अधीन करने के लिए किसे अपनाया था? सबसे पहले बात करें लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी यह भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है ना, भारत का गवर्नर जनरल था। कब से कब तक रहा? तो ये रहा था 1848 से 1856 तक यह भारत का गवर्नर जनरल रहा। इसने भारतीय राज्य को अपने अधीन करने के लिए किसे अपनाया? तो इसने अपनाया था व्यवगत का सिद्धांत। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यवगत का सिद्धांत। इसे चूक नीति या हड़प नीति भी कहते हैं। इसके तहत किसी भी राज्य का उत्तराधिकारी ना होने पर उसे अपने ब्रिटिशर्स में मिला लिया करता था। ठीक है, तो इसने व्यवगत का सिद्धांत अपनाया था लॉर्ड डलहौजी ने। फिर बात करें हम लॉर्ड डलहौजी की। तो लॉर्ड डलहौजी इन्हें भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। इनके टाइम पर ही इन्होंने ही पहली ट्रेन चलवाई थी जो चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच यह चली थी। 34 किलोमीटर यह रेल चली थी। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी इन्होंने ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम मसौदा तैयार किया था। ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम मसौदा तैयार किया था। ठीक है, और फिर बात करें हम यहाँ पे रॉलेट एक्ट।
तो रॉलेट एक्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो रॉलेट एक्ट की शुरुआत हुई थी 18 मार्च 1919 को। ठीक है, 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट की शुरुआत हुई थी। इसके तहत किसी को भी बिना किसी मुकदमे में जेल में डाला जा सकता था। ठीक है ना, बिना किसी मुकदमे से जेल में डाला जा सकता था। और इसे याद करने का नारा भी दिया था। तो इसे याद करने का नारा क्या है? तो इसे याद करने का नारा है नो अपील, नो दलील, नो वकील। ठीक है, इसे याद करने का नारा था नो अपील, नो दलील, नो वकील। और इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है ना, रॉलेट एक्ट के परिणाम स्वरूप ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, और ये कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पर? ये हुआ था अमृतसर, पंजाब में। ठीक है, अमृतसर पंजाब में बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस समय भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शिलोंग को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिलोंग। इसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा नृत्य रूप है जो कि राजस्थान से संबंधित नहीं है? सबसे पहले बात करें हम घूमर की, तो यह राजस्थान से ही संबंधित है। कालबेलिया ये भी राजस्थान से संबंधित है। गणगौर ये भी राजस्थान से संबंधित है। लावड़ी यह राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लावड़ी यह नृत्य रूप राजस्थान से संबंधित नहीं है। ये कहाँ का है? यह है महाराष्ट्र का। ठीक है ना, लावड़ी यह महाराष्ट्र का नृत्य है। ओके, नेक्स्ट है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, इसका संबंध है। तो यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, इसका संबंध युद्ध की कला है। राइट आंसर है ऑप्शन है युद्ध की कला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या समानता अधातुओं का गुण नहीं है? तो इनमें से कौन सा समानता अधातुओं का गुण नहीं है? तो अधातुओं का गुण नहीं है, ये है चालक। ठीक है, चालक या धातुओं का गुण नहीं है। बाकी फीका और नीरस, हल्के पदार्थ और भंगूर, ये तीनों ही समानता धातुओं के गुण हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी ये है भारत के महान्यायवादी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट है, सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार भारत में सबसे अधिक लाभदायक सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2018 और 19 के अनुसार भारत में सबसे अधिक लाभदायक सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो ये है ONGC। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ONGC। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार है? तो भारत के किस राज्य में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव ये किया जाता है लोकसभा के सभी सदस्य के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो ये है डूबते सूरज का लाल रंग। यह प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। बाकी मानव आंख द्वारा छवि निर्माण, ये प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। इंद्रधनुष का निर्माण, यह भी प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना, यह भी प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। और इसका उदाहरण नहीं है तो डूबते सूरज का लाल रंग।
नेक्स्ट है, कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदार खपत और उत्पादन से संबंधित है? तो कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदार खपत और उत्पादन से संबंधित है? तो ये है SDG 12। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 2021 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे COP26 के नाम से भी जाना जाता है, डैश में आयोजित होने वाला है? तो 2021 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे COP26 के नाम से जाना जाता है, ये डैश में आयोजित हुआ। तो ये कहाँ पर? तो ये हुआ था ग्लासगो में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्लासगो। नेक्स्ट है, फरवरी 2020 में किस देश ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी की? तो 2020 में किस देश ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी की? तो ये की है फिलीपींस ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी, फिलीपींस। नेक्स्ट है, प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार 2020 ये जीता है रेनी जेलवेगर ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेनी जेलवेगर। इन्होंने प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार 2020 जीता है। ओके, नेक्स्ट है, मध्यवर्ती पट्टिका पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण समसूत्रण की किस अवस्था का निर्माण करता है? तो मध्यवर्ती पट्टिका पर कोशिका के केंद्र के गुणसूत्रों का संरेखण समसूत्रण की किस अवस्था का निर्माण करता है? तो ये करता है मध्य अवस्था का निर्माण। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य अवस्था। नेक्स्ट है, 22 अप्रैल 2019 को आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने और आधुनिक विज्ञान के साथ इसके एकीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने और आधुनिक विज्ञान के साथ इसके एकीकरण के लिए इन्होंने CSIR के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, चूने का पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारने से चूने का पानी दुधिया हो जाता है। इस प्रक्रिया में कौन सा पदार्थ बनता है? तो चूने के पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारने से चूने का पानी दुधिया हो जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया में पदार्थ CaCO3 बनता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, CaCO3 पदार्थ बनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? तो इनमें से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? तो ये है रंगमा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रंगमा जनजाति है नागालैंड से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक यह किसने जीता है? तो यह जीता है विकास कृष्ण ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विकास कृष्ण। नेक्स्ट है, औद्योगिक राष्ट्रों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर अनिवार्य सीमा निर्धारित करती है? तो संयुक्त राष्ट्र के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय संधि ये कौन सी है जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर अनिवार्य सीमा निर्धारित करती है? तो ये है क्योटो प्रोटोकॉल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश ये है चीन। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन। ये विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नवास वदत्तम किसने लिखा? तो प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नवास वदत्तम यह किसने लिखा?
तो यह लिखा है भास ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भास। फिर हम बात करें शुद्रक ने क्या लिखा, तो इन्होंने लिखा है मृच्छकटिका। जयदेव, इन्होंने लिखा है गीत गोविंद, गीत गोविंद। कालिदास ने क्या लिखा, तो कालिदास ने कई लिखे जिनमें थे मालवी काग्निमित्रम, विक्रमोर्वश्यम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, ऋतु संहार। कई रचनाएं लिखी हैं, ठीक है ना, कालिदास ने। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है और इन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं। तो ये थी आज की हमारे क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।